अध्याय 49। हेलेन उसे दिए गए घर के आकार को देखकर अवाक रह गई। क्या मेरे लिए यहाँ रहना ठीक है? उसने घबराकर पूछा। बेशक, अकिलियोस ने सिर हिलाया। वह पिछला मकान मालिक था, इसलिए अगर उसने कहा कि यह ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी, हेलेन सावधान थी, क्योंकि यह आदमी हमेशा परेशानी खड़ी करता था। ड्यूक ग्रैंडब्लॉन से सावधान रहें। आप कभी नहीं जानते कि वह अपनी उस चमकती जीभ का उपयोग कहाँ करेगा। उसने अपने पिछले आकाओं से इस आदमी के बारे में जो चेतावनियां सुनी थीं, वे अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जब वे एक ही टीम के लिए बल्लेबाजी करेंगे। मेरे अधीनस्थ आपके भाई बहन को शाम को यहाँ लाएंगे। वहाँ का क्षेत्र निर्माणाधीन है, इसलिए फिलहाल ये तेज रहेगा, अचिलियोस ने भावहीन होकर समझाया, जबकि हेलेन ने सिर हिलाया। उसे कुछ भी पता नहीं था, वह वास्तव में उसे दिलचस्पी से देख रहा था। एक असाध्य रूप से बीमार सुंदरता जिसने सम्राट के दिल पर कब्जा कर लिया था और सम्राट की सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रेमिका के रूप में, हेलेन साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी। ये सोचना कि वह उस दूसरी महिला के साथ लीग में होगी जिसकी मृत्यु उसने देखी थी, कितनी विडंबनापूर्ण है। एक बार जब अकिलियोस ने किसी के जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया, तो उसने हमेशा इसका पालन किया, यानी जब तक कि उन्हें जीवित रखने के लिए कोई दिलचस्प पर्याप्त कारण नहीं दिया गया। इसलिए मौजूदा स्थिति उनके लिए मनोरंजक से परे थी। राहेल के सबसे व्यस्त व्यक्ति ने अलविदा कहते हुए कहा, ठीक है, फिर आपको बस इतना ही जानना है। मैं चला जाऊंगा। क्या गलत है? महामहिम ने मुझे क्यों बचाया? हेलेन ने अनुबंध स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसके लिए सामने आए अवसर का लाभ उठाना उचित था, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी किस्मत कैसे खराब हुई। सच तो यह है कि एचिलियोस ने भी ऐसा नहीं किया। यह मास्टर का निर्णय है, इसलिए यह उसकी इच्छा होनी चाहिए, अकिलियोस ने सरलता से उत्तर दिया, जैसे कि अमेलिया के निर्णयों पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं था। उसे विदा करते हुए वह तुरंत चला गया। अकिलियोस का ये पक्ष हेलेन के लिए अपरिचित था। दुनिया में अमेलिया कौन थी जो प्रधानमंत्री अकिलियोस से इस तरह का व्यवहार करवा सकती थी? उसने कल्पना की कि अगर अमेलिया अब उसके विचारों को सुन ले, तो राजकुमारी शायद कहेगी कि अकिलियोस हमेशा से इतना विकृत था। जब वह अपने पीछे की प्रभावशाली हवेली की ओर देखने लगी, तो वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। सम्राट की प्रेमिका बनो और फिर उसे मार डालो। रईसों को नवताजित सम्राट पर थोपने के लिए नई महिलाओं को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, जो अनगिनत प्रेमियों के बीच घूम चुके थे। इनमें से कई रईसों के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, और कुछ का तो ये भी मानना था कि वे सिंहासन पर कब्जा करने और दुनिया पर कब्जा करने के लिए काफी मजबूत थे। इन षड्यंत्रकारियों के लिए हेलेन, जो केवल अपने भाई बहन को बचाने की सख्त इच्छा रखती थी, आसानी से इस्तेमाल और निपटाने के लिए एकदम सही मोहरा थी। वह स्वयं इस तथ्य से भली भांति परिचित थी। हेलेन ने सोचा कि यह एक आसान काम होगा, लेकिन पहली रात जब वह उसके शयन कक्ष में दाखिल हुई, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे दिए गए आदेशों को पूरा करना लगभग असंभव था। भले ही सम्राट मिल्टियेट्स अत्यधिक अनिद्रा से पीड़ित थे और उन्होंने खुद को दवाओं और महिलाओं से सुस्त कर लिया था, लेकिन उनकी सुनहरी आंखों ने कभी अपना ध्यान नहीं खोया। उसकी निगाहों से पता चला कि वह ठीक ठीक जानता था कि वह वहां क्यों थी। उसका उससे कोई मुकाबला नहीं था। मुझे काउंट जेबेस्टियन ने भेजा था, उसने तुरंत अपने घुटनों के बल बैठकर कहा। वह निश्चित थी कि वह क्या हासिल करने की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि वह बिना किसी योजना के आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने अपने दिल के बचे हुए हिस्से को थामने का फैसला किया और वह सब कुछ उगल दिया जो उसे करने का आदेश दिया गया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। मिल्टियेट्स उसे जो कहना था उसे सुनने के बाद खुश लग रहा था। मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? चूंकि मैं पहले से ही सच्चाई जानता हूँ, मुझे बस तुम्हें मारना है। जैसा कि हेलेन को उम्मीद थी, मिल्टियेट्स को शुरू से ही सब कुछ पता था। हालांकि उसने सिर्फ उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसे सहज ही एहसास हो गया कि वह उसकी परीक्षा ले रहा है।
मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? मिल्टीएड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच? उसे यकीन नहीं था कि यह अचानक साहस कहाँ से आया, लेकिन अगर उसने तेजी से नहीं सोचा, तो वह अपने भाई बहन को फिर कभी नहीं देख पाती। अपनी रुचि बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए उसने कहा, महाराज, मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं खालीपन से पीड़ित हूँ। चाहे मैं आपको मारने में सफल हो जाऊं, जानकारी चुराने में सफल हो जाऊं, या बस अपनी उपयोगिता को जीने में सफल हो जाऊं, वे मुझे जीने नहीं देंगे। भले ही उसने झूठ बोला था और उस बीमारी का दावा किया था जिससे उसके भाई बहन पीड़ित थे, उसे विश्वास था कि वह उन लक्षणों का दिखावा कर सकती है जिन्हें उसने इतने वर्षों में अपनी आंखों से देखा था। तो आप उन्हें धोखा देना पसंद करेंगे? शुक्र है, ऐसा लगा कि मिल्टीएड्स अभी भी रुचि रखते थे। उस स्थिति में मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? मेरा उपयोग करें, हेलेन ने सांस लेने के लिए रुके बिना जवाब दिया। आपको मुझे अपने पास रखने का अफसोस नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगी। उसकी आंखें अपठनीय थीं जब वह उसकी लड़खड़ाहट को देख रहा था। डर उस पर हावी हो गया। उसने गड़बड़ कर दी थी। वह इसके बारे में गलत तरीके से चली गई थी। उन जैसे आदमी पर भावनात्मक अपीलें काम नहीं करती थीं। उसने दया पाने के लिए अपने भाई बहन का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे निराशा ही मिली। वह मर जाएगी, हेलेन ने खुद को कांपते हुए पाया। मार्कस क्रूमैन, उसे 1 महीने के भीतर मेरे पास लाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, हेलेन ने हौंफते हुए कहा और जल्दी से झुक गई, ये सोचने के लिए कि मिल्टीएड्स को काउंट जेबस्टियन के पीछे छिपे कठपुतली मास्टर की पहचान पहले से ही पता थी। उस दिन के बाद से हेलेन को सम्राट की महिला के रूप में जाना जाने लगा। जो लोग दोनों के बीच की कहानी से अनजान थे उन्होंने उनके प्रति ईर्ष्या व्यक्त की, जबकि कई लोग मिल्टीएड्स के करीब रहने के लिए उत्सुक थे। हेलेन को केवल डर महसूस हुआ। वह सोचने लगी कि सम्राट द्वारा पकड़े जाने की अपेक्षा गिनती के हाथों मृत्यु बेहतर होगी। ये निश्चित रूप से मौत से भी बदतर भाग्य की ओर ले जाएगा। और एकमात्र मोहरा वैसे भी क्या हासिल कर सकता है? 1 महीने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही थी, लेकिन हेलेन कुछ नहीं कर सकती थी। जब मिल्टीएड्स पवित्र वियो साम्राज्य के लिए रवाना हुआ, तो उसका जाना एक अवसर और संकट दोनों था। वह दोनों के बीच जीवित रहने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करती रही। फिर सम्राट लौट आया, एक बेटी के साथ। मुझे ले जाएं, प्यारा बच्चा रोया, बिना किसी डर के मिल्टीएड्स तक पहुंच गया। हेलेन ने ये सोचकर अपनी नजरें फेर ली कि सम्राट छोटी लड़की को धक्का दे देगा या उसे मार भी डालेगा। हालांकि एक ऐसे कदम से जिसने साम्राज्य को चौंका दिया, मिल्टीएड्स ने बच्चे को उठा लिया। ये जानने के बाद भी उसका आश्चर्य कम नहीं हुआ कि वह बच्ची साधु थी। ठंडे और दूर के सम्राट के लिए पिता की उपाधि सबसे कम उपयुक्त भूमिका थी। लेकिन तभी महल में एक चमत्कार हुआ। सभी विरोधों को नजरअंदाज करते हुए मिल्टीएड्स ने अमेलिया को शाही राजकुमारी के रूप में ताज पहनाया। वह उसे हर दिन अनगिनत उपहार देता था, और ऐसी अफवाहें भी थीं कि वह उसकी तलाश में कैसे जाएगा। हेलेन को अपनी सुनी हुई अजीब कहानियों पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी, जब तक कि एक दिन वह राजकुमारी के साथ सम्राट मिल्टीएड्स के पास नहीं पहुंची। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बच्चों के प्रति नफरत के लिए जाने जाने वाले सम्राट ने उसे अपनी बेटी के रूप में क्यों स्वीकार किया था। उद्धरण चिन्ह ... उसने उसे बचाया। राजकुमारी एक उज्ज्वल रोशनी थी जो उसके अंधेरे में चमकती थी। मोक्ष के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा नाम नहीं था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मिल्टीएड्स इस रोशनी का विरोध कर सके जो केवल उसके लिए चमकती थी। अमेलिया ने उसे हंसना, देखभाल करना और खुश रहना सिखाया। उस दिन से हेलेन को उसमें बदलाव महसूस होने लगा। उसके इस बदलाव के पीछे का कारण जानना कठिन नहीं था। जब उसने अपनी योजना बनानी शुरू की तो उसने सोचा कि दोनों को अलग करना आसान होगा, लेकिन ये सब गलत था। अब हेलेन अपने हाथ की ओर देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके पापी हाथ कैसे धोए गए थे। उसके दिल के चारों ओर कसकर बंधा हुआ अप्रिय संयम गायब हो गया था। क्या आप मेरे साथ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं?
जिस रोशनी के बारे में उसने सोचा था कि वह केवल दूसरों को बचाएगी, उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसे भी एक नई शुरुआत दी गई है तो वह अनायास ही काम उठी। एक मौका जो उसने सोचा था कि उसे कभी नहीं मिलेगा। उसे अपने गले में गांठ महसूस हुई। हाँ, यही मोक्ष था। उसे निराशा के कगार से बचाया गया था। उसे एक मौका दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत की, काम किया या खुद को साबित करने की कोशिश की। उसे पहले कभी मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब मौका मिलने वाला है। और वह ये चाहती थी। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी। उन्होंने कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। अब उसके पास कमाने का मौका था और जितना उसने काम किया था उतना ही इनाम पाने का। हेलेन आभारी थी कि उसे अब ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा जहां वह कड़ी मेहनत और संघर्ष करती थी जबकि किसी को परवाह नहीं थी। किसी ने कभी विश्वास नहीं किया था कि वह उत्कृष्टता हासिल कर सकती है और अच्छा काम कर सकती है, लेकिन अब किसी को उस पर विश्वास हुआ। आपको इस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा, अध्यक्ष महोदया, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह मिलमिल कंपनी के उद्घाटन अध्यक्ष बने। क्षमा करें, मास्टर, यह क्या है? कंपनी को मिलमिल क्यों कहा जाता है? हैस्कल्स टॉवर से अलग स्थापित कंपनी के नाम के लिए अमेलिया की पसंद के बारे में जानने के लिए एचिलियोस खुद को उत्सुक नहीं कर सका। जाहिर तौर पर यह मेरे और डैडी के बीच प्यार को व्यक्त करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बढ़िया नहीं है? मैंने डींगे हाँ की। चुनने के लिए कई विकल्प थे, जैसे सेंटेस कंपनी, प्रिसिला कंपनी और लव मिल्टियट्स कंपनी। हालांकि मैं एक ऐसा नाम चाहता था जो मेरी पहचान को आसानी से उजागर न कर दे, इसलिए मुझे उन्हें एक एक करके हटाना पड़ा। अंत में मैंने मिलमेल कंपनी बनाने के लिए हमारे नामों मिल्टियट से मिल और अमेलिया से मेल के मिश्रण का उपयोग किया। मुझे इस पर काफी गर्व था। लुसियाना मेरे सवाल से बचने के लिए दूर हो गई थी, लेकिन अकेलियोस, जो चुप हो गया था, एक अलग दिमाग का लग रहा था। मुझे महामहिम से बहुत ईर्ष्या हो रही है, वह चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मिल्टियट्स के स्थान पर रहना चाहता था। आखिरकार जब मैं अकेलियोस को विदा करने में सक्षम हुआ, तो मैं अपने जीवन के प्यार की तलाश में निकल पड़ा। मिल्टियट्स अभी भी ठीक हो रहा था, और जब मैं पहुंचा, तो वह दवा लेने के बाद सो रहा था। ग्रैंड चेम्बरलेन लियाम ने मेरा अभिवादन करते हुए कहा, महामहिम ने हमें आपको अंदर आने देने का आदेश दिया है। सच कहूं तो शाही परिवार के कानूनों के अनुसार सोते हुए सम्राट से मिलना वर्जित था, लेकिन मुझे एक अपवाद दिया गया था। मिल्टियट्स को देखने की इच्छा के बारे में मेरी लगातार शिकायतों के कारण इसमें कोई संदेह नहीं था। सोते हुए मिल्टियट्स सामान्य से अधिक युवा दिख रहे थे। शायद मैं बस उसे गुलाबी रंग के लेंस से देख रहा था, या ये सिर्फ मेरा आकर्षण हो सकता है। मुझे पता था कि मैं उसे देखते हुए कभी नहीं थकूंगा। वह इतना मनमोहक क्यों दिखता है? मैंने सुना है कि सोते समय किसी को देखकर संतुष्ट होना इस बात का सबूत है कि आप प्यार में हैं। मैं निश्चित रूप से प्यार में था। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन हर दिन मुझे उसके बारे में पसंद करने लायक और चीजें पता चलीं। हंसते हुए मैंने धीरे से उसकी नाक, होठों को छुआ और उसके चेहरे पर रेखाएं देखीं। अंदर झुकते हुए मैंने उसके गाल पर एक तेज चुंबन दिया। ठीक से सो जाओ पिताजी, मैंने फुसफुसाया। खटमलों को काटने न दें। कहानी खत्म, अलविदा।